हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्लानिंग ऑफ पैराग्राफ। ये काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। पिछली बार भी आया था कि किस तरह से हम पैराग्राफ को लिखते हैं या पैराग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द पैराग्राफ। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने सारी ये चीजें कवर की हैं और उसके साथ एक स्पेसिमेन भी दिया है। उसी तरह इसके अंदर ये भी आ सकता है कि कोई टॉपिक दिया हो तो उस पर आपने पैराग्राफ लिखना है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडुस्लम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे इंस्ट्रक्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विद वन आइडिया और वन सिंगल थिंग। देखो, जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो ये एक जो है शॉर्ट पीस होता है जो एक सिंगल थीम के साथ या एक आइडिया के साथ जो है डील करता है। जैसे हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पैराग्राफ लिखो, तो वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ही पूरा का पूरा पैराग्राफ जो होता है कंसंट्रेटेड होता है, उसी थीम के साथ वो डील करता है। तो यहाँ पे जो वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस होते हैं। जैसे पैराग्राफ जो है ग्लोबलाइजेशन में, तो ऑब्वियसली जो सेंटेंसेस होंगे वो ग्लोबलाइजेशन के साथ ही लिंक करते हैं। तो ग्रुप ऑफ वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस दैट आर पुट टुगेदर सो एज टू डेवलप ए पर्टिकुलर आइडिया। तो जब हम पैराग्राफ लिखते हैं कोई भी जो से पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर भी लिखते हैं, जैसे एजुकेशन टू फीमेल, तो यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर आइडिया है कि एजुकेशन टू द फीमेल। तो जितना भी उसके अंदर लिखे गए होंगे, जितने भी सेंटेंस होंगे, जो भी ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेंटेंस होगा, वो पर्टिकुलर आइडिया के साथ ही डील करेगा। और हर सेंटेंस जो है एक दूसरे को फॉलो करता है, लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो जो पहले सेंटेंस लिखा है, जो बाद में लिखा है, तो वहां पे उसका कनेक्शन होना चाहिए। पैराग्राफ जो है दैट इज नंबर ऑफ सेंटेंसेस जिसको हम ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और जो कि एक टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। तो फीचर्स क्या है, एक तो टॉपिक सेंटेंस जो कि टॉपिक को समराइज करता है, फिर है कि यूनिटी ऑफ थॉट जो कि उस टॉपिक के साथ कनेक्टेड होता है, कोहेरेंस होता है कि वो सारी जो थीम है उसी पर्टिकुलर आइडिया के साथ रिलेट करती है और उसको हम लॉजिकल सीक्वेंस में लिखते हैं। और जो लेंथ ऑफ द पैराग्राफ है ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। तो इसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं। टॉपिक सेंटेंस जो है फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ जो है वो पूरा जो थीम होता है उसको हाईलाइट करता है। जैसे हम कहते हैं प्लेयर ऑफ बुक रीडिंग, तो वहां पे नेचुरली पहले लाइन में बताया होता है कि बुक रीडिंग के साथ ये डील कर रहा है, उसको समराइज वे में बताता है। तो जो भी हमारा जो थीम होती है, पूरा का पूरा जो पैराग्राफ होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है, उसी थीम के इर्द गिर्द ही घूमता है। यूनिटी का मतलब है कि देखो, जैसे हमारी एक थीम है, अब हमने जो पैराग्राफ लिखा है, माय हॉबीज पे लिखा है पैराग्राफ, तो ऑब्वियसली हॉबीज पे लिख रहे हैं तो वो अपनी हॉबीज पे लिख रहे हैं, तो जो भी पैराग्राफ है उसके अंदर अपनी जो भी हॉबीज है उसी को बताना है। तो वेल नेट पैराग्राफ होना चाहिए, एक ही थॉट के इर्द गिर्द घूमता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस के अंदर तो वो टॉपिक हाईलाइट होता है, तो यूनिटी का मतलब होता है जितने भी सेंटेंस है उसी टॉपिक के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा रहता है तो इसके अंदर जो भी सेंटेंस हम यूज करते हैं वो उसी थॉट के, उसी आइडिया के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जैसे डिफरेंट सेंटेंस यूज करते हैं तो वो इंटरलिंक्ड होने चाहिए। उनका मेन मकसद जो होता है, जो हमारा टॉपिक है उसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे स्मूथ वे में होना चाहिए और बिना किसी डिस्टर्बेंस के फ्लो ऑफ आइडियाज होनी चाहिए। एवरी सेंटेंस जो है लॉजिकली जो है, जो प्रीवियस सेंटेंस के अंदर आर्गुमेंट है उसको कैरी फॉरवर्ड करे ताकि रीडर का जो है इंटरेस्ट बना रहे। और उसी तरह जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो जो हमने सेंटेंस वहां पे यूज किए हैं लॉजिकल वे में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो इसके दो तरह के ऑर्डर हो सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जैसे अगर हम इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं तो जिस वे में वो ऑकर करते हैं उसी वे में हम लिखते हैं।
ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि जैसे पहले हमने लिखा तो लीस्ट इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद जो उससे इम्पोर्टेंट है, इस तरह से हम इम्पोर्टेंस वाइज लिखते हैं। तो सीक्वेंस में लिखना है, लॉजिकल वे से लिखना है। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है रिगार्डिंग दी लेंथ। पैराग्राफ ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा है तो इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे रीडर, और अगर बहुत शॉर्ट है तो समझ नहीं पाएंगे क्या कहना चाहता है स्पीकर इसके अंदर। इसकी जो शब्द है ज्यादा से ज्यादा मतलब 150 टू 3 वर्ड्स होनी चाहिए। उसी तरह सिलेक्टिंग ए टॉपिक, जब हम पैराग्राफ को प्लान करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक है जिसपे हमने पैराग्राफ लिखना है। हमें एक सुटेबल टॉपिक जो है फाइंड आउट करना पड़ता है। और पैराग्राफ देखो होता है उसी सिंगल टॉपिक के ऊपर होता है, ये नहीं कि हम लिख तो रहे हैं हॉबीज के बारे में और उसके साथ ही हमने कुछ और लिखना शुरू कर दिया। तो जो पैराग्राफ है सिंगल टॉपिक के ऊपर सिंगल थीम के साथ डील करता है। देखो जो व्यक्ति जो है वो टॉपिक सिलेक्ट करता है जिसमें उसको मैक्सिमम नॉलेज होती है। एग्जाम के अंदर अगर 5-6 पैराग्राफ दिए हुए हैं तो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसको आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी पे ही आपको लिखना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ थॉट होता है कि जब हम पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। तो हम उसमें से सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सी थॉट हमारी रेलेवेंट है, कौन सी थॉट हमारी लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने लिखना है। द टॉपिक सिलेक्टेड फॉर ए पैराग्राफ जनरेट लॉट्स ऑफ थॉट इन द माइंड ऑफ द राइटर। जो लिखने वाला व्यक्ति होता है जिसने पैराग्राफ लिखना है, उसके दिमाग में बहुत कुछ आता है। तो डेफिनेटली पैराग्राफ के अंदर क्योंकि शब्दों मतलब बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, तो हमने कुछ आइडियाज उसमें देने होते हैं। तो नेचुरली यहाँ पे हमें सिफ्टिंग करनी पड़ती है, सिलेक्शन करनी पड़ती है कि कौन से आइडियाज हमने वहां पे चूज करने हैं। तो डेफिनेटली ये एक लॉजिकल वे में कनेक्टेड होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रांजिशन का मतलब होता है कि देखो जब हमने सोच लिया कि इस टॉपिक के ऊपर हमने लिखना है, हमने अपने आइडियाज जो है दिमाग के अंदर एक बार सोच लिए, प्लान आउट कर लिए, फिर उसको हम लिखना शुरू करते हैं। पेन डाउन दीज आइडियाज इन द शेप ऑफ पैराग्राफ। आइडियाज जो है लॉजिकली अरेंज होने चाहिए। टॉपिक सेंटेंस बिगनिंग होना चाहिए जो कि टॉपिक को समराइज करता है। फिर उसके बाद जो सीक्वेंस होता है वो लॉजिकल होना चाहिए। प्रॉपर कनेक्टर्स एंड कंजक्शन यूज करनी चाहिए ताकि जो पैराग्राफ हो वो इंटरेस्टिंग बन जाए। सेंस ऑफ द मूवमेंट है कि इंटेंशन मस्ट बी पेड टू द फैक्ट दैट इफेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग हैज ए डायनामिक कैरेक्टर। जब भी हम बेसिकली देखो जब हम पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो इस तरह से लिखना है, एक तो सेंटेंसेस लॉजिकल होने चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर होना चाहिए जिससे हम रीडर का इंटरेस्ट भी अराउज कर सकें। तो जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो नेचुरली उससे अगला क्या रिजल्ट निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, सेंस मतलब लॉजिकल सेंस होनी चाहिए। जनरेटिंग रीडर्स इंटरेस्ट, ऑब्वियसली जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो किसी ना किसी ने तो उसको पढ़ना ही है। तो जब हम लिखते हैं तो देखते हैं कि कौन सा रीडर इसको रीड आउट करेगा, तो उसका इंटरेस्ट बना रहे। प्रेजेंटेशन इस तरह से होनी चाहिए कि रीडर का इंटरेस्ट शुरू से लेके एंड तक बना रहे, वो बोर ना हो। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो राइटर जो है बहुत सारी मतलब सेंटेंसेस जो होता है लॉजिकल सोचता है जो उस थीम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो लेंथी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को उसने अवॉइड करना है। रेलिवेंट आइडियाज में से उसने एक्सट्रैक्शन करनी है कि कौन से आइडियाज उसने लेने हैं। तो उसने एक ब्रीफ एक्सप्रेशन देना है, लॉजिकल रीजनिंग देनी है, और प्रॉपरली जो है ग्रामर के जो रूल होते हैं, पंक्चुएशन, उसको फॉलो करना है। तो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ द पैराग्राफ जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होते हैं जो एक पर्सन को, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से उसका विवरण देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे माय फेवरेट टीचर, हिस्टोरिकल प्लेस, आई विजिटेड, क्रिकेट मैच। तो जो चीजों को, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को जो है नरेट करता है। उसी तरह जो नरेटिव पैराग्राफ है, देखो ये किसी इंसिडेंट को जो है अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उसको नरेट करता है, कोई इवेंट को नरेट करता है। जैसे हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, ए स्ट्रीट क्वर्ल, इस तरह से हम जैसे इंसिडेंट्स को हम नरेट करते हैं। और उसी तरह जो रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ होते हैं ये बेसिकली कुछ टॉपिक्स के बारे में राइटर की अपने व्यू पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, वैल्यू ऑफ द फ्रेंडशिप। इमेजिनेटिव पैराग्राफ जो होते हैं जो इमेजिनरी सिचुएशन के साथ, इमेजिनरी जो चीजों के साथ जो है वो डील करते हैं।
उसी तरह जो बायोग्राफिकल पैराग्राफ्स होते हैं, ये बायोग्राफी के साथ डील करते हैं, करेक्टर और पर्सनालिटी के साथ। माय फेवरेट लीडर, द ग्रेट मैन आई एडमायर द मोस्ट। आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ जो होते हैं, जो कि कंट्रोवर्शियल डिबेटेबल टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। कॉर्पोरेट पनिशमेंट, गुड और बैड। एक्सपेंशन पैराग्राफ जो होते हैं, जो प्रोवर्ब्स होते हैं, कोटेशंस होते हैं, उनके साथ डील करते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम के अंदर पैराग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि पैराग्राफ के फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द पैराग्राफ। कई बार आपको 4-5 टॉपिक दे दिए जाते हैं, तो उसमें से एक पैराग्राफ लिखने को कहा जाता है। तो दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ द पैराग्राफ, प्लेयर ऑफ रीडिंग, के पढ़ने से क्या हमें खुशी मिलती है रीडिंग से। वन वेरी गुड एंड एक्सपेंसिव वे टू फाइंड प्लेयर इज बाय डेवलपिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो अगर हमने लाइफ को एंजॉय करना है तो हमें रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। बुक्स आर दी बेस्ट कंपेनियन। बुक जो है हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। जब हम बोर होते हैं, लोनली होते हैं, तो बुक्स हमें फ्रेंडशिप प्रोवाइड करती है, कंपनी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट बुक्स आर दी फ्रेंड्स हु गिव कंपनी जस्ट वन व्हेन नीड्स देम। कि बुक वो फ्रेंड्स होते हैं, जब भी हमें उसकी आवश्यकता होती है तो वो हमें कंपनी देते हैं। मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम गिविंग कंपनी, रीडिंग हैड अदर बेनिफिट्स टू। कि रीडिंग के दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। रीडिंग से हमारा दिमाग भी डेवलप होता है, हमारा विजन भी ब्रॉडन होता है, और कुछ लोगों को रीडिंग से मजा भी आता है, नॉलेज जब इंक्रीज होती है। और उसी तरह क्या होता है कि कई लोग जो है पढ़ने से क्या होता है कि वो जब रीड करते हैं रोमांटिक नॉवल या फेरी टेल्स, तो उनसे भी इंजॉय करते हैं। रीडिंग जो है पर्सन को ऑब्जेक्टिव बना देती है, ब्रॉड माइंडेड बना देती है, उसके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, न्यू आइडियाज, न्यू वे ऑफ थिंकिंग आ जाती है। तो रीडिंग जो है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉपिक सेंटेंस ही हमें पता चलता है। वन वेरी गुड एंड एक्सपेंसिव वे टू फाइंड प्लेयर इज बाय डेवलपिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो ये हमें बता देती है कि हमारा ये टॉपिक है। तो इस तरह से हमने इंटरेस्टिंग वे से लिखना है, सेंटेंसेस को अरेंज करके लिखना है। तो होपफुली ये आप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है समझ में तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।